15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन हुआ। इस समिट में हिस्सा लेने भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई देशों के अलग अलग और बड़े नेता भी पहुंचे। सेना ने पाकिस्तान में होने वाले इस सम्मेलन की सिक्योरिटी का जिम्मा उठाया। हजारों सैनिक और कमांडोज मुस्तैदी से मौके पर तैनात रहे ताकि यहाँ पर आए हुए मेहमानों की सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर न मार पाए। इसके अलावा खास बात ये रही कि 12 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में लॉकडाउन रहा। दोनों शहरों में शादी के हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट्स और क्लब बंद करने के आदेश दिए गए। व्यापारियों और होटल के मालिकों को सख्त लहजे में वार्निंग तक दी गई कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के बाद काफी खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह वहां पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बात रखी और बिना कुछ कहे ही पाकिस्तान और चीन को धो डाला। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। जियो न्यूज ने बताया कि भारत का 4 सदस्यीय आधिकारिक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। चीन का 15 सदस्यीय डेलीगेशन, किर्गिस्तान से 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और फिर ईरान का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद पहुंचा था। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब दोनों पड़ोसी देशों में आयोजन के दौरान किसी भी तरह की द्विपक्षीय बैठक करने से मना कर दिया गया था। भारत ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि जयशंकर इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा को एक अच्छी शुरुआत कहा। उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर की अचानक की गई यात्रा को भी याद किया और उस यात्रा की तारीफ। शरीफ ने कहा कि दोनों देशों को अतीत भुलाकर भविष्य की तरफ देखना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान का दौरा करने के बाद पाकिस्तान के सुर थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN के नेता नवाज शरीफ ने तो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की सार्वजनिक तौर पर अपील भी कर डाली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान को अब अतीत को भुलाकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आगे देखना चाहिए और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। शरीफ की इस टिप्पणी को भारत से रिश्तों को सुधारने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार को भारतीय पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके और सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PMLN) के अध्यक्ष ने जयशंकर की यात्रा की अच्छी शुरुआत की बात कही। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा की बात करते हुए भी उन्होंने खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों में लंबे समय से जारी ठहराव से खुश नहीं है और उम्मीद जताई है कि दोनों पक्षों को पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, ना ही पाकिस्तान ना ही भारत, लेकिन हम अच्छे पड़ोसियों की तरह तो रह ही सकते हैं। नवाज शरीफ से जब पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच सेतु बनाने की आवश्यकता है तो उन्होंने कहा, मैं यही भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जयशंकर एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए करीब 24 घंटे की यात्रा पर इस्लामाबाद पहुँचे। दोनों देशों के संबंधों में जारी तनाव के बीच पिछले 9 सालों में भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज ने कहा, चीजें इसी तरह आगे बढ़नी चाहिए। हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्री तो कम से कम पाकिस्तान आए। मैंने पहले भी कहा है कि हमें अपनी बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने 70 साल लड़ाई करते करते बिता दिए और हमें अगले 70 सालों तक ऐसे देश नहीं चलने देना है। हमारी सरकारों ने इस रिश्ते को चलने देने के लिए काफी मेहनत की है। दोनों पक्षों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। एससीओ सम्मेलन के दौरान भारतीय और पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जयशंकर की यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलना शुरू हो गई है। शरीफ ने कहा कि मैं रिश्तों में आई हुई रुकावट से कतई खुश नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के उन लोगों की ओर से बोल सकता हूँ जो भारत के लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं और मैं यही बोल रहा हूँ कि भारत के लोगों के लिए हमें कुछ अच्छा सोचना होगा, हमें साथ मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने की वकालत भी की और कहा कि अगर दोनों टीम पड़ोसी देश में किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल्स में खेलती हैं तो वे भारत की यात्रा भी करना चाहेंगे।
शरीफ ने दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया। शरीफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा को भी याद किया। शरीफ ने कहा कि उन्हें आज भी लाहौर घोषणा पत्र और उस समय उनके शब्दों के लिए याद किया जाता है। मैं उस यात्रा के वीडियो को देखता हूँ और सुखद यादों को महसूस करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शरीफ ने दोनों देशों के बीच खराब संबंधों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जिम्मेदार ठहराया और खास तौर पर इमरान खान की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे रिश्ते खराब हो गए। दोनों देशों के नेताओं को ऐसे शब्द बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। पिछले साल पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल जरदरी भुट्टो जब SCO की बैठक में गोवा आए थे तो काफी तनातनी थी, लेकिन इस बार इस्लामाबाद में बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिला। एस जयशंकर ने अपनी बात कही, लेकिन पाकिस्तान पर सीधे उंगली उठाने वाली कोई बात नहीं कही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी SCO को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने भी भारत पर कोई निशाना नहीं साधा, न ही कश्मीर का मुद्दा छेड़ा। एस जयशंकर जब बुधवार को इस्लामाबाद से दिल्ली वापस लौटे तो ट्वीट कर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को खातिरदारी के लिए शुक्रिया भी कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर को पाकिस्तान आने के लिए शुक्रिया कहा। SCO समिट में भारत से पाकिस्तान 1 दर्जन पत्रकार भी गए थे। इन पत्रकारों का भी कहना है कि इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही अलग था। एस जयशंकर के आने को लेकर काफी हलचल थी। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त भी इस्लामाबाद SCO कवर करने पहुंची थी। बरखा दत्त ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की। बरखा दत्त ने इस मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की थी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल आज TV से उन्होंने बातचीत भी की और बरखा ने कहा कि नवाज शरीफ ने उनसे ऑन द रिकॉर्ड बात की। वे ऑन द कैमरा नहीं आए, लेकिन कहा कि वे जो भी कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि आप मुझे बेशक कोट कर सकती हैं। नवाज शरीफ ने बहुत ही दिलचस्प बात कही। बरखा दत्त ने बताया कि शरीफ ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए होते तो बहुत अच्छा होता। शरीफ ने आगे कहा कि एक और मौका आएगा जब PM मोदी से बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना ही कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर SCO के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई और पड़ोसी से संबंध बिगड़े हैं तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकना है और इसकी वजह समझने की भी जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमने आपको बताने की कोशिश की कि जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, SCO की बैठक में शामिल हुए, तो उसके बाद रिएक्शंस कैसे आए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।